ही एक ऐसा गांव है जिसमें हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे एक किस्म का हंगामा होता है। घरों को उजाड़े जाते हैं, उनको निकाल के फेंका जाता है और आरोप यही है कि ईसाई धर्म को मानते हो। हमारे ऊपर हमला कराया जा रहा है। नक्सल्स को भगाने के कारण सीपीआई के पांव वहां से उखड़ गए हैं। वहां पे अब वो लोग बहुत बुरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कैसे भी सरकार को घेरें, जो शासन प्रशासन है उनको कटघरे में खड़ा करें। तो ये प्रायोजित मैं आरोप लगाता हूं सीपीआई के वहां जो पदाधिकारी गण हैं नहीं है। क्या वहां पे गाड़ी में भर करके और डग्गे में जाकर 100-200 आप पुलिस फोर्स को वहां पे नहीं ला सकते थे और तुरंत उनको पकड़ करके उनको लेकर के थाने में बिठाते एफआईआर कर। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस समय में छत्तीसगढ़ के अंदर मसीही लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हमले हो रहे हैं। मेरे प्रियो, आए दिन प्रार्थना सभाओं को रोका जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, गालियां दी जा रही है, यहाँ तक कि जो मसीह में हैं उनके ज़मीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से पोलेमपल्ली गांव है, जहां से ये घटना सामने निकल कर आई है कि जो मसीह लोग हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष जी ने बताया है कि वे लोग इस किस्म के हमले आए दिन उसी गांव में करते रहते हैं। गांव वाले दारू पीकर रात में मीटिंग करते हैं और दूसरे दिन हमला करते हैं। इस प्रकार की घटना सामने निकल कर आई है। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि सुकमा पुलिस प्रशासन सोई हुई है और हमले में इतने सारे लोग गए हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ एक पुलिस को भेजा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी मिली भगत का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष जी ने क्या कहा है, आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया है कि जाकर के वहाँ पे हमले इस किस्म से हो रहे हैं। हम लोगों ने इसके समूचे सबूत भी दिए हैं जाकर सरकार को कि फलाना फलाना आदमी नाम लेकर के बताया है, पुलिस को बताया, कलेक्टर को बताया कि बाहर से ऐसे ऐसे लोग आते हैं, रात को गांव में ठहरते हैं और गांव में ठहर के वहाँ पे उनको दारू बांटी जाती है और पैसा बढ़ रहा है, ऐसा हमको सुनने में आया है और सुबह वहाँ पे जाके हमला होता है। और ये सारा मसला जो है इसका एक राजनीतिक एंगल भी है और राजनीतिक एंगल ये है कि वहाँ पे सीपीआई और विशेष तौर से बीजेपी, जो वैसे तो घोर विरोधी धुर के हैं ये लोग, पर यहाँ पे ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और उनका सिर्फ मकसद यही है कि इतना वहाँ पे हंगामा करो ताकि एक बीजेपी चाहती है कि ईसाइयों के अगेंस्ट नफरत हो और नफरत होगी तो फिर उनके दूसरे वोट बढ़ेंगे। ये बीजेपी की विचारधारा है जिसके कारण हमारे ऊपर हमला कराया जा रहा है। नक्सल्स को भगाने के कारण सीपीआई के पांव वहां से उखड़ गए हैं। वहां पे अब वो लोग बहुत बुरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कैसे भी सरकार को घेरें, जो शासन प्रशासन है उनको कटघरे में खड़ा करें। तो ये प्रायोजित मैं आरोप लगाता हूँ सीपीआई के वहाँ जो पदाधिकारी गण हैं, वो लोग जो अपनी ज़मीन बचाने के लिए इस किस्म के हमले करवा रहे हैं ताकि उनका डर और दबदबा उस इलाकों में फिर से बना रहे जैसे नक्सलियों का था। वर्चस्व की लड़ाई में हम लोग मारे पीटे जा रहे हैं। सीपीआई चाह रही है कि उनका वर्चस्व वहां बना रहे, इसलिए वो हमला करवा रहे हैं और पुलिस को और शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे रहते हुए भी ये सब हो रहा है, हम सर्वशक्तिमान है, ये बताया जा रहा है। ये एक बड़ा षड्यंत्र लगता है मुझको। अभी आप देखिए जो वीडियो पोलमपल्ली में जो घटना हुई है उसमें जो भीड़ आप देखिए, एक अकेले आदमी को भेजा हुआ है। क्या सरकार के पास पर्याप्त फोर्स नहीं है? क्या वहां पे गाड़ी में भर करके और डग्गे में जाकर 100-200 आप पुलिस फोर्स को वहां पे नहीं ला सकते थे और तुरंत उनको पकड़ करके उनको लेकर के थाने में बिठाते, एफआईआर करते, उनको जेल भेजते, 5 मिनट में ये मामला ठंडा होगा। तो पुलिस भी वहां पर एक किस्म के खाना पूर्ति करती है दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि देखिए हमने तो पुलिस भेजी थी और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भीड़ इतनी है। मेरा सवाल यही है आज पुलिस से कि वहां पे पर्याप्त बल क्यों नहीं भेजा गया। और पोलमपल्ली को ऐसा नहीं कि आज अचानक इस रात को हुआ, हर तीसरे चौथे दिन वहां पे हमले हो रहे हैं, हर चौथे दिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है, पर उसको जानबूझ के बिगड़ने दिया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का खुला आरोप है जो हम लगा रहे हैं। ये पोलमपल्ली ही नहीं, ये पूरा देखते देखते आज पूरा प्रदेश यहाँ पर ग्रसित हो जाएगा और इसका मैं
ज्वलंत उदाहरण भी दे रहा हूं। देखिए, अभी ले दे के मैं धन्यवाद देता हूं कांकेर के एसपी को और कांकेर के पुलिस को, जिसने कम से कम वहां पे इन किस्म की जो हरकतें हैं एफआईआर करके, लोगों को समझाइश करके, वहां पे चौपालों में बैठ करके, यहां तक कि एसडीएम और वहां के टीआई लोग चौपाल में जा जाके बैठ के उनको समझाएं कि आपने हद में रहें। उसके रहते रहते वहां पे करीब करीब शांति स्थापित हो गई है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, ये घटना अब ऐसे होने लगी कि ये आम घटनाएं हैं। कहने का मतलब है कि अब ऐसी घटनाएं आप छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। कभी किसी के ज़मीनों पर कब्जा करना, तो कभी किसी को शव को दफनाने ना देना, तो कभी घरों को तोड़ा जाना। ये सब कुछ छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है सो रही है। जो बीजेपी की सरकार है इस समय में सो रही है और मसीही लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है। इस गांव में जो पोलेमपल्ली है वहां पर बताया जा रहा है कि इस किस्म के हमले हमेशा होते आए हैं और पुलिस प्रशासन के सामने गांव वाले रात में मीटिंग करते हैं, दारू पीते हैं और उसके बाद दूसरे दिन हमला करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों से ये समझ में आता है कि पुलिस प्रशासन और जितने भी विरोधी लोग हैं, जो कि आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं, वो सब मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं मसीही लोगों को हमला करने के लिए या परेशान करने के लिए और उन्हें फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मेरे प्रिय, आप अच्छे से जानते हैं कि आरएसएस और बजरंग दल का एक एजेंडा है, एक मकसद है कि गांव वालों के मसीही लोगों के खिलाफ में भड़काना और नफरत फैलाना, भाइयों भाइयों का आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देना। इनका ये सबसे बड़ा एजेंडा है, सबसे बड़ा ये काम है, क्योंकि इनके पास और कोई काम धंधा होता नहीं है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष जी ने कहा कि ये रात को दारू पीते हैं और दूसरे दिन ये हमला कर देते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने हो रहा है। तो इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो मसीही लोगों को फंसाने का काम कर रही है और अत्याचार और उनके घरों पर कब्जा और ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम भारत देश के निवासी हैं। हमारा भारत देश का संविधान हमें इजाज़त देता है, मौलिक अधिकार देता है कि हम किस धर्म को अपना सकते हैं और किस धर्म को नहीं अपना सकते हैं। अगर इच्छा हुई तो छोड़ भी सकते हैं और इच्छा हुई तो अपना भी सकते हैं। ये भारत देश का हम में से हर एक को मौलिक अधिकार दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं ये लोग जो बेरोजगार दल के लोग हैं या बीजेपी सरकार है वो संविधान को नहीं मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर उनको दंड जरूर देगा। न्याय करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर कभी ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। जो बोता है वही काटता है। तो जितने भी आज छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहे हैं या भारत देश में जगह जगह पर जो अत्याचार हो रहा है, जो बो रहे हैं, वो काटेंगे ज़रूर, न्याय परमेश्वर ज़रूर करेगा। और मसीही लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव को झेलते हैं। प्रभु परमेश्वर उन्हें बहुत आशीषित करेगा और उन्हें बड़ा प्रतिफल देगा। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।